दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष सिंह। हमारे चैनल इंस्पायरिंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं उनके गाने बड़े मशहूर थे। गाने के बोल थे, क्या करते थे साजना, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई थी, कोयल सी तेरी बोली। इन गीतों में एक अजीब सी मिठास है जिसे बॉलीवुड की एक जादुई आवाज़ वाली सिंगर ने गाया है। यदि आप फिल्मों और गानों के शौकीन हैं तो इन्हें पर जरूर पहचान गए होंगे। इन्हें किस गायिका ने आवाज़ दी है? अपनी आवाज़ के दम पर इन गायिका ने न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में रोमांटिक गानों को हिट बनाया, बल्कि जब इन्होंने भजन की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ भी गदर मचा दिया। इनकी आवाज़ में भजनों के कैसेट्स ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। आप यकीनन पहचान गए होंगे बॉलीवुड की प्रसिद्ध सिंगर अनुराधा पौडवाल, जिनका आज जन्मदिन भी है। अपनी मीठी आवाज़ से अनुराधा ने एक वक्त पर बॉलीवुड में इतना नाम कमाया था कि दिग्गज लता मंगेशकर और आशा भोसले को भी ये टक्कर देने लगी थी। बॉलीवुड गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि लता की आवाज़ का रिप्लेस करने वाला कोई आ गया है। उनकी असली पहचान फिल्म हीरो के गाने से, विशेषकर तुम मुझसे नाराज नहीं है जिंदगी और प्यार करने वाले प्यार करते हैं जैसे गीतों से हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए। आशिकी के गानों ने संगीत की दुनिया में नए युग की शुरुआत किया और अनुराधा पौडवाल घर घर में जानी पहचाने जाने लगी। अनुराधा की शादी अरुण पौडवाल से हुई थी। अरुण एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट थे और खुद भी एक म्यूजिक कंपोजर थे। उनके 2 बच्चे हैं, आदित्य और कविता पौडवाल। कहा जाता है कि अरुण पौडवाल की असामयिक मौत हो जाने के बाद अनुराधा और गुलशन कुमार के बीच बॉन्डिंग बढ़ गई थी। अनुराधा ने 10 साल से ज़्यादा समय टी सीरीज के लिए काम किया था। अनुराधा ने बॉलीवुड और भजन के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली में भी गाने गाए थे। अनुराधा पौडवाल अपनी सफलता के साथ कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा था। उनके पति अरुण की मृत्यु के बाद उनके और गुलशन कुमार के रिश्तों पर अफवाहें उड़ने लगी। वहीं अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने टी सीरीज के साथ काम करने का ऐलान कर दिया, जिसका फ़ायदा अलका याग्निक को मिला। अनुराधा पौडवाल ने फिल्मों से हटकर भक्ति गीतों पर ध्यान देना शुरू किया। इस क्षेत्र में भी बहुत से सफल भजन गाए। कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने एक विश्राम ले लिया। 5 साल बाद फिर गायन में आ गई। हालांकि इस बार उनका लौटना उनके लिए बहुत सफल साबित नहीं रहा। अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में किए गए उनके बेहतरीन कामों के लिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनुराधा पौडवाल की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर मन में विश्वास और दिल में संगीत है तो सफलता जरूर मिलती है। आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।